हाँ, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा होते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में वैरायटी होती है ना, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी काफी वैरायटी होती है। थोड़ा सा ये कि अदर चैप्टर्स में मेथड्स पता होते हैं हमें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रैंडम क्वेश्चंस काफी बनते हैं, मतलब जहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। और ये सोचना भी थोड़ा सा कई बार मुश्किल हो जाता है कि क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज करना चाहिए सो दैट जो एक्सप्रेशन है वो फिट हो जाए। ठीक है, बाकी टफ नहीं है, इजी है। और मतलब प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा इसको आपको। ठीक है, ये आप लोगों को फाउंडेशन में भी पढ़ाया था काफी अच्छे से। अमित राज तुम भी थे, है ना? साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, यस सर। काफी सारी चीजें ऑलरेडी कवर की थी हम लोगों ने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट फाउंडेशन में 60 to 70% तो हो गया था कवर। ठीक है, बाकी ईशा आपने भी और ध्यान राज ने तो नहीं किया है। ईशा आपने ऑलमोस्ट 4-5 लेक्चर्स गो थ्रू किए थे स्टार्टिंग में, आपको लिंक सेंड किया था। हाँ सर। हाँ, तो कहने का पर्पस ये है कि स्टार्टिंग वाला काफी, जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन है ना वो काफी इजी है। तो ऐसा बहुत पेन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं, थोड़ा फास्ट ही कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसके साइड्स के रेशियो। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं परपेंडिकुलर बेस और, हाँ ये एक्चुअल में डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। ठीक है, हाइपोटेनियस तो फिक्स ही होता है, और जो एडजेसेंट साइड होता है उसको क्या बोल देते हैं? बेस। बेस। एंड अपोजिट साइड को क्या बोल देते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। लेट्स से दिस एंगल है, देन दिस हाइपोटेनियस, दिस परपेंडिकुलर और बेस। हाँ, ये परपेंडिकुलर और फिर ये बेस। अभी आप रेशियो देखोगे ना तो लाइक परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो टोटल 6 रेशियो डिफाइन हो गए। इन्हीं 6 रेशियो को, साइड्स के रेशियो को आप एंगल से रिलेट करते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उनको हम लोग बोल देते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है। अच्छा, काफी लोगों को ये डाउट होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई होगा क्या? तो देखो ऐसा कुछ है नहीं। जैसे साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है? 1/2। हाँ, 1/2। ठीक है, तो 1/2 साइन 30 डिग्री एक्चुअल में एक तरीके से नंबर हो गया। अभी सपोज करो जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एंगल है लेट्स से 30 डिग्री, तो फॉर दिस एंगल ऑल्सो साइन 30 डिग्री की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आने वाली है? 1/2। हाँ, बट आप यहाँ पे वो यूज नहीं कर पाओगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो आप वो यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके लिए होना चाहिए परपेंडिकुलर और एक होना चाहिए हाइपोटेनियस। तो फिर क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं एल्टीट्यूड, और फॉर दिस ट्राइंगल ये बन गया परपेंडिकुलर और ये क्या बन गया? हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो आप देखो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, वो तो फिक्स है। वो तो हम लोगों ने राइट एंगल की हेल्प से स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था। बाकी जैसे ये है मतलब लॉग ऑफ 4 to the base 16, यानी 16 के ऊपर आप कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4? कितना पावर अप्लाई करोगे? 1/2। 1/2। तो log ऑफ 4 to the base 16 ये यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ 1/2। एक तरीके से नंबर हो गया, लॉग की फॉर्म में है, ये भी नंबर हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में है। बट आपको इसका ये वाला फॉर्म यूज करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, या उसका अपोजिट जो भी है वो फॉर्म यूज करना है। तो उसके लिए फिर राइट एंगल ट्रायंगल आपको चाहिए होता है, वो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह करके और फिर वो यूज कर लेते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एंगल। बहुत फास्ट ही करने वाले हैं क्योंकि सब बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट 20 पेजेस तक सब सिंपल ही है। ठीक है, तो डिग्री मेजरमेंट, इसमें एक पॉइंट ये माइंड में रखना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो तो थीटा पॉजिटिव, और नेगेटिव क्लॉकवाइज एंगल मेजर करते हो देन थीटा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के अंदर थीटा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में थीटा नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे ये है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉक मतलब एंटी क्लॉक। तो ये एंगल होता है 0 डिग्री टू 90। 90 डिग्री टू 180। 180, 180 टू 270 और 270 टू 360। हाँ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, थीटा पॉजिटिव लिखते हैं। दिस एंगल
0 डिग्री टू माइनस 90, माइनस 90 डिग्री टू माइनस 180, 180 माइनस 180 टू माइनस 270 और माइनस 272। minus 360 minus 360, हाँ, अभी लाइक क्वेश्चन है माइनस 120 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट? third, माइनस 120 डिग्री third, नेगेटिव है, क्लॉकवाइज मूव करोगे, ये हो गया 90 और यहाँ कहीं पे आएगा 90 प्लस 30, तो यहाँ पे आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट, करेक्ट है। इसके प्लेस पे होता प्लस 120 डिग्री, देन एंटी Second. क्लॉकवाइज डेफिनेटली इन। second quadrant, हाँ, तो यार ये तो ध्यान आपको रखना पड़ेगा ही, ठीक है। और एक्चुअली में ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे सपोज करो इनिशियल लाइन है दिस और आपको गिवन है थीटा माइनस 30 डिग्री, तो हम लोग नॉर्थ की तरफ मूव नहीं कर रहे हैं, कहाँ मूव कर रहे हो? south, हाँ, क्लियर, ओके, ठीक है। बाकी कंक्लूजन ये तो जस्ट अभी आपको बताइए, 0 डिग्री टू 90 के सब हो गया है। ओके, सेकंड फॉर्म आ जाता है इसका रेडियन मेजरमेंट। रेडियन एक्चुअल में क्या होता है, सपोज करो आप मूव करते हो ऑन अ, मतलब हम लोगों ने क्या करा, एक थ्रेड लिया, लेट्स से इसका लेंथ है 1 मीटर, एक नेल फिक्स करके रोप को या थ्रेड को थोड़ा सा टाइट करके आप ऐसे मूव करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी मूविंग ऑन अ circle, सर्कल। अभी क्या होता है कि 1 मीटर है थ्रेड का लेंथ और फिर आप मेजर करते हो इस ज्योमेट्री का लेंथ, इस ज्योमेट्री को हम लोग बोल देते हैं सर्कल, तो ये लेंथ ऑलमोस्ट निकल के आता है 28, 6.28। फिर 2 मीटर लेते हो तो ये निकल के आता है 6.28 का डबल, 3 मीटर लेते हो तो निकल के आता है 6.28 का 3 टाइम्स। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करते हैं फिर समझ में आता है अच्छा ये जो सर्कल का लेंथ है ये कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल है एंड द कांस्टेंट इज 3.14, बट इसका जो हर एक्सपेरिमेंट में जिसकी वैल्यू होती है ना वो एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं मिलती है। जैसे 3.141 मिल गया, कभी 3.142 मिल गया, कभी 3.143 मिल गया, ठीक है। और फिर लोगों ने इसको और पॉइंट के और आगे तक कैलकुलेट किया। अभी रेशनल नंबर का स्पेशलिटी क्या होता है ना, रेशनल नंबर में पॉइंट के बाद में, एक टाइम के बाद में, एक प्लेस के बाद में रिपीटेशन क्या हो जाता है, रेशनल नंबर्स के अंदर रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, समझते हो ना इतना। लाइक सपोज करो कोई नंबर आपको मिल रहा है 7.6345, तो डेफिनेटली बाद में ऐसा कुछ मिल रहा होगा 6345 6345, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेशनल नंबर, बट पाई की कैलकुलेशन में डेसिमल के बाद में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है, मतलब नंबर रिपीट इन द सेंस एक पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो फिर वहां पे 3.14 नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं पाई, और फिर पाई को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल में क्या, इरेशनल। हाँ, ये माइंड में रखना है, ठीक है। ओके, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो, ये एंगल कितना कवर हुआ है, 360 डिग्री। तो 360 डिग्री ये एक्चुअल में है एंगल, और ये सरकमफ्रेंस कितना कवर हुआ था, 2 पाई। रेडियस 1 है, रेडियस 1 है तो 2 पाई, यानी ये है एक्चुअल में एंगल और ये है क्या, length, हाँ। मतलब एक्चुअल में आप देखते हो ना तो 360 डिग्री और 2 पाई सेम नहीं हो सकते यार, क्योंकि एंगल और लेंथ ये डिफरेंट, क्या बोल सकते हैं, पैरामीटर्स। हाँ, मतलब डिफरेंट चीजें हैं, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हमें बोलना चाहिए कि 360 डिग्री एंगल इज इक्विवेलेंट टू 2 pi pi distance covered, हाँ, बाद में फिर इक्विवेलेंट की जगह पे इक्वल ही यूज करने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट कैलकुलेशन में, ज्योमेट्री में कहीं भी आपको सपोज करो डिग्री और लेंथ में रिलेशन चाहिए, तो आप ये रिलेशन यूज करोगे कि 180 डिग्री जो होता है दिस इज इक्विवेलेंट टू pi pi radian, हाँ, बिल्कुल, पाई लेंथ बोल सकते हो, पाई रेडियन बोल सकते हो, या 3.14, ऑलमोस्ट 3.14 लेंथ भी बोल सकते हो। जैसे सपोज करो दिस एंगल है 30 डिग्री, रेडियस है 5, आर्क लेंथ हमें पता होता है आर थीटा, तो आर हो गया 5, थीटा 30 डिग्री यानी 150 डिग्री, लेट्स से सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ऐसे नहीं होता है ना, लेंथ कभी भी 150 डिग्री सेंटीमीटर नहीं होती है, यानी आप डिग्री को रिलेट करोगे विद
रेडियन। लेंथ Length. 180 डिग्री में होता है पाई लेंथ, तो 30 डिग्री में हो गया पाई बाई 6. हाँ ऐसे, बिल्कुल ठीक है। ओके सो 180 डिग्री ये होता है पाई लेंथ के इक्वल। पाई भी लिख सकते हैं, पाई सी भी लिख सकते हैं। यार ये सब बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा हम लोग को, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्किप करके आगे मूव कर रहे हैं ना। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई लेंथ, पाई भी लिख सकते हैं, पाई सी भी लिख सकते हैं, जस्ट पाई भी लिख देते हो। ठीक है, अब एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो। देखो पाई है 3.14, यानी 3.14 नंबर या 3.14 रेडियन या 3.14 लेंथ इज इक्वल टू, हाँ सो 1 लेंथ इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 3.14 डिवीजन करते हैं, ये ऑलमोस्ट निकल के आता है 57.17 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। मतलब कहीं पे सपोज करो इस तरीके से लिखा हुआ है sin 30 डिग्री, तो समझ में आ रहा है। अच्छा sin 30 डिग्री यानी कि इसकी वैल्यू आती है कितना, 1/2 sin 60 डिग्री, ये होता है √3/2। दिस इज ऑल, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 1.73/2, यानी कि 0.66 और 6 करेक्ट है, 0.866। हाँ. अब सपोज करो कहीं पे है क्वेश्चन sin 1, तो sin 1 इज नॉट sin 1 डिग्री, sin 1 इज sin 1। ये पता होना चाहिए कि अच्छा 1 है यानी 1 नंबर इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू, 57.17 degree. मतलब ये sin 57.17 डिग्री का बात हो रहा है। यानी इसका आंसर 0.5 से लेकर के और 866 तक. से थोड़ा सा कम आ रहा होगा, 0.866 से, समझ गए। हाँ. हाँ अब एक बात मेरे को आप ये बताओ, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री अप टू 90 डिग्री, ऑल इन विच क्वाड्रेंट। फर्स्ट। First. हाँ अब सपोज करो जस्ट है वन, जस्ट वन, विच क्वाड्रेंट। First. 2, सेकंड। सेकंड। 2 का मीनिंग हो गया 57 का डबल, ऑलमोस्ट 114, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट। 3, 170, सेकंड क्वाड्रेंट। 1 अगेन सेकंड क्वाड्रेंट। 4, थर्ड। 57 इंटू 4 ऑलमोस्ट आएगा ये 228, हाँ यानी कि बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा ये पता है ना हम लोगों को, जैसे ये होता है CAST, ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये है A4 ऑल, C4 cos एंड sec, S4 sin एंड cosec, T4। टैन एंड कोट। हाँ काफी तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं, ऐसे लर्न कर लो कास्ट CAST, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या कुछ और बनाना है तुम्हें तो वो भी कर सकते हो। ठीक है ओके, इसका मीनिंग ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव। डेफिनेटली cosec है रेसिप्रोकल ऑफ sin, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव 10 और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ओनली क्या, cos एंड sec। अभी क्वेश्चन है लाइक दिस कि sec 5, दिस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जैसे क्वेश्चन ये होता है sec 5 डिग्री, तो 5 डिग्री है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डेफिनेटली पॉजिटिव। अभी है क्वेश्चन ये sec 5, तो पहले तो ये पता करो 5 इन विच क्वाड्रेंट, यानी 57 का 5 टाइम्स कितना आएगा, 285। Fourth quadrant. 285। 285 का मीनिंग हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट sec। पॉजिटिव। हाँ समझ गए ना मैं Positive. क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। हाँ सर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंस बिटवीन डिग्री एंड नंबर, नंबर या फिर रेडियन। ठीक है, यहाँ पे थीटा 0, यहाँ पे थीटा पाई 180 डिग्री, वापस कंप्लीट रोटेशन होगा तो फिर थीटा 0. 360 डिग्री। ठीक है, ये एंगल होता है 90 डिग्री, यानी कि π/2, π/2 इज ऑलमोस्ट 1 पॉइंट। 57. एक्चुअली क्या होता है ग्राफ पेपर पे जब हम लोग ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना, तो वो नंबर्स में ही बनाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक काफी बड़ा लेंथ हो जाता है, मतलब बड़ा लेंथ नहीं बोलना चाहिए, काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है,
हाँ, जबकि आप ऐसे नंबर्स के फॉर्म में देखते हो ना, तो 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक लेंथ वाइज केवल कितना डिफरेंस आया है, 1 पॉइंट। Hi, sir. हाँ, यानी 90 डिग्री में 1.57 लेंथ का डिफरेंस आता है। ठीक है, 180 डिग्री में कितना लेंथ का डिफरेंस आता है, 3.14। 1 4 यहाँ पे एंगल हो गया 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, यानी पाई बाई 2 का ट्रिपल यानी कि 1.57 का ट्रिपल। ठीक है, 90 डिग्री चेंज यानी 1.57 का चेंज। ओके, बाकी यार मिनट, सॉरी, रेडियन में कन्वर्ट वगैरह वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे 180 डिग्री हो गया पाई, अभी सपोज करो 45 डिग्री चाहिए, तो 45 डिग्री इज 180 डिग्री का हाउ मच, 1 4 वन। हाँ, यानी पाई बाई 4। 22.5 डिग्री चाहिए तो 1 8 22.5, हाँ ये हो गया पाई बाई 4 का भी हाफ, पाई बाई 8। 30 डिग्री चाहिए तो ये हो गया 180 डिग्री का सिक्स्थ पार्ट यानी पाई बाई, 6. बिल्कुल ऐसे 60 डिग्री थर्ड पार्ट हो गया। फिर है मिनट सेकंड मेजरमेंट, ये और प्रिसाइज कैलकुलेशन में यूज करते हैं इसको, ये माइंड में रखना। 1 डिग्री होता है 60 मिनट। ठीक है, तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने मिनट्स हो गए, मतलब राइट एंगल में 90 इंटू 60, 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड, बस इतना ही होता है। 1 डिग्री 60 मिनट, मिनट को रिप्रेजेंट करते हो आप लाइक डैश से। हाँ, और 1 मिनट के अंदर होता है 60 सेकेंड डबल डैश से। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है कन्वर्ट इन डिग्री, कुछ भी नहीं है, 2 डिग्री सेपरेट, 30 अपॉन 60 और 40 अपॉन 3060 60 60 इजी था। एक्सप्रेस दिस इन डिग्री मिनट सेकंड, कुछ भी नहीं है, 23.14 डिग्री है, तो 23 डिग्री तो अलग हो गया, और क्या रह गया यहाँ पे 0.14 डिग्री, तो 0.14 इंटू 60 60, बिल्कुल। तो सब इजी है, ऐसा कुछ टफ नहीं है ना। एक ये माइंड में रखना, ये है आर्क लेंथ, ये होता है कितना, आर थीटा, इसका डेरिवेटिव आर्क आर थीटा, ये कैसे निकल के आता है, कंप्लीट एंगल है 2 पाई, तो 2 पाई एंगल के रिगार्डिंग लेंथ कितना बोलो, 2 pi r 2 पाई आर। सो थीटा एंगल के रिगार्डिंग लेंथ 2 पाई आर अपॉन 2 पाई इंटू Theta. theta थीटा, यानी आर थीटा, थीटा मस्ट बी इन, radian Radians. बुक्स में जनरली ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है आर थीटा अपॉन 360, तो वहां पे थीटा आप रखते हो इन, Degree. degree समझ सकते हैं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो आर थीटा ये होता है आर्क लेंथ। ठीक है, फिर ये है इस पीस का एरिया, तो 2 पाई लेंथ का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। सो थीटा एंगल बोल सकते हैं, एंगल का एरिया कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू, Theta. यानी हाफ आर स्क्वायर। Theta. इन थीटा मस्ट बी इन Radians. रेडियन, रेडियन। ठीक है, ये माइंड में रखना, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, इस पूरे पोर्शन में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। इस पोर्शन का एरिया है हाफ आर स्क्वायर, थीटा, ट्रायंगल का theta एरिया हो जाएगा हाफ आर आर साइन थीटा। एक्चुअली क्या होता है, ट्रायंगल के एरिया का एक साइन रूल होता है, ये होना चाहिए, देखो ये है ना, ये क्या होता है, हाफ टू मतलब ट्रायंगल के अंदर टू साइड कंसेक्यूटिव ही आने वाले हैं डेफिनेटली, टू साइड एंड मिड एंगल का साइन, लाइक हाफ बी सी साइन A ए, हाफ ए सी साइन, b हाफ ए बी साइन। c हाँ, इसका डेरिवेशन ऐसे होता है, जैसे ये है ट्रायंगल ए बी और सी, दिस एंगल इज ए बी, यहाँ पर सी, ये है ए बी और सी। ट्रायंगल का एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ लेट से बेस यूज कर रहा हूं मैं ए। अब आपको चाहिए क्या इसका, height हाइट। हाइट के लिए क्या करोगे आप, ऐसे एल्टीट्यूड करोगे, यहाँ पर ड्रॉ, ये एंगल है 90 डिग्री, ये लेंथ है बी, फिजिक्स में कंपोनेंट हम लोग करते ही है, ये कंपोनेंट कितना हो गया बी कॉस सी, और ये कंपोनेंट कितना हो गया बी, b sin c तो ये बन गया हाफ ए बी साइन सी। इस साइड से भी कर सकते हो, ये एंगल है 90 डिग्री, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कंपोनेंट हो जाते हैं, होते ही है, और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं। ठीक है, ये लेंथ है सी, ये एंगल है बी, दिस कंपोनेंट कितना हो गया सी, C sin B. मतलब ये नीचे वाला तो हो गया सी कॉस बी, और दिस कंपोनेंट सी। c sin b हाँ, तो ये बन गया अभी हाफ ए सी साइन b बी, तो वही है हाफ टू साइड्स और मिड एंगल का साइन थीटा, ऐसा। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है बेस इनटू, क्या बोल सकते हैं इसको, सॉरी, इनटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू height
हाँ बेस है ए, ये है बी, तो देखो वही बात हो गया यार, इसमें टफ जैसा कुछ भी नहीं है। ए बी आपको चाहिए हाइट, तो ये एंगल गिवन होना चाहिए, या कुछ और इन्फॉर्मेशन होता है जो भी है वो देखना पड़ता है क्वेश्चन में। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, बी कॉस थीटा, और दिस कंपोनेंट बी। B sin theta. हाँ, तो एरिया पैरेललोग्राम आ गया ए बी। Sin theta. ए बी मिड एंगल का साइन थीटा, ऐसा। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। एक ये पॉइंट माइंड में रखना, पाई इज इरेशनल, 22/7 इज Rational. एक्चुअल में पाई इज नॉट इक्वल टू, 22/7. फिर भी फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशन वी यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। एक्चुअल में पाई इज ग्रेटर देन 1/4. एंड लेस देन 22/7. हाँ ठीक है। अब एक्चुअल में देखो ये यूज कहाँ पे होता है, जैसे 22/7 इंटू 7 कितना आएगा बोलो, 2 पाई। इंटीग्रल 22. मल्टीपल का मीनिंग ये होता है, इंटीग्रल मल्टीपल का मीनिंग ये होता है कि इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है। अभी लाइक क्वेश्चन है दिस कि 22 इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। 22 जैसे 7 पाई इज डेफिनेटली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, 5. हाँ। नाउ क्वेश्चन इज 22 is integral multiple of pi. This statement is true or false? False. 20, अब नहीं तो पाई को तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो 22 आ जाता है, फिर क्या प्रॉब्लम है? Pi 22/7 नहीं है. एक्चुअल में नहीं होता। अब जैसे क्वेश्चन इतना प्रिसाइज है कि 22 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, तो काफी प्रिसाइज क्वेश्चन है ना, वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। 7. हाँ बट सपोज करो ये पॉइंट है कि 22 इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 22/7, तो फिर True. True. सही बात है। बट पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता, ये यूज होती है चीजें यार, आगे आएगा यार, है ना। ये चैप्टर ऐसा नहीं कि बहुत छोटा चैप्टर है ये, तो आगे बहुत क्लासिक चीजें आने वाली है, तो यूज होती है काफी चीजें ना। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता ही होता है, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये माइंड में रखना, पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. कॉस बेस अपॉन Hypotenuse. टेन परपेंडिकुलर अपॉन Base. टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, एंड साइन का रेसिप्रोकल Cosec. कॉसेक। इसको काफी यार ये तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा, है ना, ये आप भूल नहीं सकते कभी। इसको काफी लोग अपने अपने तरीके से लर्न कर लेते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, ऐसा भी कुछ, जो भी अपने मन से बनाना चाहो बना सकते हो, बस इसको लर्न करके रखना। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन Hypotenuse. टेन परपेंडिकुलर अपॉन Base. साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, 1. कॉस इंटू सेक, 1. टेन इंटू कॉट। 1. टेन इज साइन थीटा अपॉन, Cos theta. का प्रूफ ऐसे ही होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एच एच कैंसिल, पी अपॉन बी यानी कि 10। 10. करेक्ट, बिल्कुल। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, पता होते ही हैं हम लोगों को, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, 1. अब इनमें भी यार काफी ट्विस्ट है, इनमें भी काफी ट्विस्ट है, वो बताएंगे आपको, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, Sec square और theta. 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, Cos x का प्रूफ भी ऐसे होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर, cot इज क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या कुछ और, base upon perpendicular. बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 1 प्लस बेस अपॉन दिस एलसीएम है दिस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ये है रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा यानी कि कोसेक थीटा। करेक्ट है। हाँ सर. अब देखो आगे जाकर के चीजें क्या है, थोड़ा सा डीप हो जाती है, जैसे सपोज करो ये स्टेटमेंट है ना, वो पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर के, बाकी अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। लाइक स्टेटमेंट है दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ऑलवेज। दिस स्टेटमेंट क्या लगता है, ट्रू और फॉल्स? True.
सोचो आराम से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू दिस, या फिर ऐसे स्टेटमेंट है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। Not always. क्या इशू है यहाँ पे नॉट ऑलवेज में? Not defined आता है. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये वैल्यू है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज आल्सो 1, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि कोसेक थीटा इज 1 अपॉन Sin theta. कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन Sin. साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, अपॉन में कुछ आता ही नहीं है, तो ये लोग ऑलवेज डिफाइन है, ऑलवेज साइन और कॉस, बट कॉसेक एंड कॉट बोथ विल नॉट बी डिफाइन। देखो क्या होता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया नॉट डिफाइन, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो भी नॉट डिफाइन, तो कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा विल नॉट बी डिफाइंड वेयर डिनोमिनेटर यानी Sin theta is 0. हाँ, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 एट 0 degree. 0 डिग्री। अभी तक खैर हम लोग को इतना ही इंफॉर्मेशन है कि 0 डिग्री, बट एक्चुअल में क्या होता है साइन थीटा कंप्लीट एक्स एक्सिस पे 0 होता है, यानी कि 0 डिग्री पे 0, 180 डिग्री पे भी हाँ, फिर 360 डिग्री पे भी 0 इधर फिर कितना आएगा 3 पाई, 540 डिग्री पे भी कितना 0 हाँ, मतलब दो फंक्शन है लेट्स से, चलो इसका अब बाद में बनाते हैं, ये समझ लो। जैसे एक तो मैं ये बोल रहा हूँ एफ थीटा दिस फंक्शन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और सेकंड फंक्शन है लेट्स से दिस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, हाँ, तो आप एफ थीटा का ग्राफ ड्रॉ करते हो, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा आउटपुट विल बी 1 ये ग्राफ बन गया एफ थीटा का, बट आप ग्राफ ड्रॉ करते हो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का, तो इसमें भी पॉसिबल आउटपुट है जस्ट 1 1 बट काफी सारे प्लेसेस पे है ये, not defined. समझ रहे ना, पाई 2 पाई 3 पाई, हाँ सर हाँ, तो काफी सारे प्लेसेस पे है ये नॉट डिफाइंड। अभी क्या होता है कोई भी ग्राफ है उसमें से आपको कोई पॉइंट रिमूव करना है, तो उस पॉइंट पे क्या बना देते हैं हम लोग, सर्कल। हाँ, तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसे। दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ सेम नहीं है, समझ गए? हाँ सर ऐसे ही sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec is 1 upon cos, tan is sin upon cos, both will be not defined where denominator यानी कि cos कितना, 0 हाँ, और cos 0 होता है कहाँ पे, 90 डिग्री। अभी तक खैर इतना इन्फॉर्मेशन है कि 90 डिग्री पे 0 होता है, बट एक्चुअल में cos 0 completely on y एक्सिस, 90 डिग्री 270 डिग्री और भी 90 डिग्री के और मल्टीपल्स आ जाते हैं, बेसिकली वो पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ सर चीजें क्या धीरे धीरे थोड़ा सा डीप में जाने वाली है, वो आएगा, देखते हैं, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये दिया जाता है sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड आउट cos थीटा, तो sin थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। काफी लोग इसमें ट्रायंगल बना के सॉल्व करते हैं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, माइंड में जस्ट डेफिनेशन इसका लर्न करके रखो। हाइपोटेनियस तो है यहाँ पर 2 और बेस कितना आ गया अंडर रूट ऑफ 3 3 यानी कि √3/2, ठीक है? अब इतना सफिशिएंट है या कुछ और भी होना चाहिए, मतलब एंगल इस क्वाड्रेंट में साइन चेंज हो हाँ, जाएगा। जैसे sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है, यानी थीटा कैन बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और Second quadrant. second according to first quadrant cos theta will be positive, but according to second quadrant cos theta will be नेगेटिव। negative -√3/2, सिंपल सा पॉइंट, ठीक है? फिर कुछ बेसिक आइडेंटिटीज है, ये आप लोगों को होमवर्क में है, सॉल्व कर लेना, आराम से हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4, ये निकल के आता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x 2 into sin square cos स्क्वायर x, एंड Cos सेकंड है square. this sin टू द पावर 6 प्लस cos टू द पावर
6 6, ये आता है 1 माइनस 3 sin square 3 x cos sin square. काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन वगैरह में भी ये यूज होगा। अच्छा, आपको cos 4x का इंटीग्रेशन आता है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x क्या आंसर आएगा बोलो? minus 4 sin 4x सर डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन। चलो अब कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं। Sin 4x इंटीग्रेशन, upon 4. हाँ, sin 4x अपॉन 4। ये तो यार यूज करते होंगे ना आप लोग, फिजिक्स में नहीं करते हो क्या इंटीग्रेशन? बिल्कुल नहीं। हाँ सर यूज किया हाँ, तो वो आता है, चलो इंटीग्रेशन में देखेंगे, छोड़ो उसको। सो फर्स्ट पॉइंट, एक तो ये डायरेक्ट माइंड में रखना है, इसको प्रूव कर लेना। sin टू द पावर 4 कुछ भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये सब यूज हो जाता है, इजीली आ जाता है। sin टू द पावर 4 प्लस cos टू द पावर 4 ये होता है 1 माइनस 2 2 sin sin square x cos square x and sin to the power 6 plus cos to the power 6 1 माइनस 3 sin square x cos काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शीट में इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, ठीक है? कोई डाउट इसमें? no sir sin to the power 4 plus cos to the power, अच्छा sin, कुछ लोगों को ये भी लगता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग कि sin to the power 8 plus cos to the power 8 ये 1 माइनस 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि नहीं आता, ट्राई करते हैं, होता ही नहीं प्रूव हो, इसलिए। तो sin to the power 4 plus cos to the power 4 1 minus 2 sin square cos square, sin to the power 6 plus cos to the power 6 1 minus 3 sin square cos square, 3 sin square. ठीक है? एक ये पॉइंट माइंड में रखना। देखो जैसे क्या होता है कि two numbers having multiplication 1 will be reciprocal of each other. Let's say 1 का वैल्यू है t, देन अदर का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 upon t अभी sec थीटा प्लस tan थीटा एंड sec थीटा माइनस tan थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 हाँ, यानी both will be reciprocal of each other। ये वैल्यू है t, देन दिस वैल्यू 1 minus t 1 upon t। 1 upon t sir ऐसे ही cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा मल्टीप्लिकेशन a प्लस b माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कितना? 1। One. तो लेट्स से दिस है t, देन दिस 1 upon t ये यहाँ पे हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा है 5, देन फाइंड आउट sec थीटा। तो sec थीटा प्लस tan थीटा है 5, तो sec थीटा माइनस tan थीटा कितना होना चाहिए? 1 upon 5. बस दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस करके इजीली क्वेश्चन सॉल्व। एक काम करो, जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व करो। टफ जैसा कुछ है नहीं, एनटीएससी में आया था ये 2-3 इयर्स पहले। इसका आंसर बताओ जल्दी से। cos to the power 12 plus 3 cos to the power 10, 3 cos to the power 8, cos to the power 6 minus 1. This is cube of cos to the power 4. This Four. is of cos, square हाँ यार सोचना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोचो इसको। और क्या, यहाँ पे 3 है तो पॉसिबिलिटी है परफेक्ट क्यूब बनने का। a plus 2 हाँ, 1 2 1 होता तो पॉसिबिलिटी होते हैं परफेक्ट स्क्वायर बनने का। अभी है 1 3 3 1, तो परफेक्ट क्यूब बनने का पॉसिबिलिटी है। ये चेक कर लेते हैं। cos टू द पावर 4 प्लस cos स्क्वायर का होल क्यूब बन रहा है ये। फॉर्मूला इज a क्यूब, मैच हो गया, प्लस 3a स्क्वायर b यानी cos टू द पावर 10 10 3ab स्क्वायर 4 4 कितना, 8 और लास्ट में b क्यूब यानी cos टू द पावर 6। इंफॉर्मेशन गिवन है sin स्क्वायर x प्लस sin x इज इक्वल टू है 1, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x sin x। तो sin cos टू द पावर 4 इज इक्वल टू, 4x sin sin square हाँ, तो ये हो गया sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 क्यूब इज 1। आंसर फाइनली 0 0. 0 क्वेश्चन। नेक्स्ट ये ट्राई कर लो। tan थीटा गिवन है m minus 1 upon 4m, then we have to find out sec theta minus tan theta।
ऐसे sec थीटा चाहो तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो ना, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, tan square theta. हाँ वहां से फाइंड करोगे sec थीटा, tan थीटा तो ऑलरेडी गिवन ही है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। करो सॉल्व करो जल्दी से बताओ। हो गया सॉल्व? So this is m square plus 1 upon 2 plus 1 upon 16. m square. हाँ, अब देखो क्या होता है ना बेटे, परफेक्ट स्क्वायर ये तो ऑब्जर्व करना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ m प्लस, by 4m. हाँ तो ये है sec स्क्वायर थीटा। नाउ sec थीटा इज इक्वल टू आइदर प्लस और, Minus. Minus m plus 1 upon नाउ 4. फाइनल क्वेश्चन इज sec थीटा माइनस And Tan tan theta. थीटा, तो ये हो गया है प्लस माइनस m प्लस 1 अपॉन 4m और माइनस टेन थीटा यानी कि माइनस m प्लस 1 अपॉन 4m। एक बार आप यूज करोगे प्लस साइन, m और m कैंसिल, 1 अपॉन 4m प्लस 1 अपॉन 4m यानी 1 अपॉन 2m। एक बार आप यूज करोगे माइनस Yeah. साइन, माइनस m माइनस का 1 अपॉन 4m, माइनस 1 अपॉन 4m प्लस 1 अपॉन 4m कैंसिल, माइनस m यानी ऑप्शन, Minus 2. हाँ बिल्कुल। C. नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व करो। साइन ए है 3/5 गिवन है, टेन बी गिवन है 1/2, a पाई बाई 2 टू पाई, पाई बाई 2 टू पाई, and b is pi to 3 pi by 2, then find out the value of this। ये क्वेश्चन करो ठीक।
आंसर आ गया होगा, क्या आंसर आ रहा है बोलो? Sin A is 3/5, then tan A is equal to -3/4. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है 3 और बेस आ जाएगा 4, -4. 3/4, बट ए है 90 डिग्री टू 180 डिग्री, यानी विच क्वाड्रेंट Second. में 10 नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट है सेक बी। सो 10 इज पी अपॉन बी, 10 बी यानी पी अपॉन बी। ठीक है, और सेक क्या होता है? एच अपॉन B. बी। बी है पाई टू 3π/2, 180 टू 270, विच क्वाड्रेंट? Third. अगेन नेगेटिव, एच अपॉन बी। बी है 2 और एच कितना आ गया वो? √3. √5. √5. फाइनल क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। -√5 एंड सेक इज -√5/2 ऐसे। सो -6 + 5/2, यानी फाइनल आंसर इज -7/2. करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो। sin θ + 1/sin θ इज इक्वल टू 2, देन फाइंड आउट दिस। करो, ट्राई करो। sin θ + 1/sin θ is equal to 2, then find out the value of this expression. Sin to the power 2001 plus 1/sin to the power 2000। वैसे कई बार बता चुके हैं आपको, t + 1/t इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है? 2. 2. यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अभी है इज इक्वल टू 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट t इज इक्वल टू 1/t. T is equal to 1. t इज इक्वल टू 1। 1 + 1/1 तो 2 हो गया ना, यानी sin थीटा कितना होना चाहिए? 1. 1 to the power नहीं, नंबर 1, 1 + 1, फाइनल आंसर इज 2. अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ट्रांसपोजिशन वगैरह करना तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, एक ही बात है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, इसको भी रहने देते हैं। चलो कर लो, एक काम करो, इंटीग्रेशन करो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इतना बताओ। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। Sec x tan x. अरे यार तुम कुछ भी बोल रहे हो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन यानी विच फंक्शन हैविंग डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। Sec. सेक Tan स्क्वायर x. एक्स, हाँ, tan x का डिफरेंशिएशन होता है। ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, which function having differentiation, ये Cos x. Cot. अरे कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है? Cot का. हाँ, कॉट का नहीं, माइनस कॉट का होना चाहिए ना, कि कॉट का डिफरेंशिएशन होता है क्या? माइनस। Cos x square x. तो कोसेक स्क्वायर एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस। Cot x. अब इसको इंटीग्रेट करो, करो ट्राई, देखते हैं क्या करते हैं। अब देखो, ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपको। sin to the power 4 plus cos to the power 4, ये होता है 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। Tan square x. sin to the power 6 plus cos to the power 6, 1 minus। 3 sin square x. हाँ, यहाँ पे क्या करते हैं ना, इस 1 को लिखते हैं sin स्क्वायर एक्स प्लस। इसमें पेन लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है, जिसमें एक एग्जांपल बता रहा था आपको ना, ये 12th में आएगा, इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और माइनस दिस अपॉन दिस। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि a + b - c अपॉन एक काम करो, ऐसा बताओ, -3ab अपॉन ab, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना। सो दिस विल बी 1/b + 1/a माइनस 3. 3. हाँ बिल्कुल। तो इसको किया अभी सेपरेट, यहां से sin स्क्वायर कैंसिल,
समझ रहे हो? हाँ क्या रिमेनिंग है? 1/। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos square. अरे नहीं यार, इस तरीके से सेपरेट कर रहे हैं ऐसे। 1 cos square x plus 1 sin square x. हाँ हाँ, वही वही मैं वही बोल रहा था, ऐसे सेपरेट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया अभी? 1 cos स्क्वायर या नहीं? Sec square x. फिर Cos x square. Cos x square x. जस्ट अभी माइनस 3 -3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। tan x. हाँ, फिर Minus minus cot x 5 का इंटीग्रेशन, 5 का इंटीग्रेशन, 5x 5x सो यहाँ पे माइनस, plus c. plus c. समझ गए? हाँ हाँ सर फिर कुछ ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल, ये कुछ भी नहीं है इसमें। ये प्रूफ करना है आपको, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो मैं ही बता देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स और कोसेक स्क्वायर होता है 1 + स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई करना, tan और कॉट का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 1. आप ये प्रूफ करो, आप ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करो। ये प्रूफ करो, करो। इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ही चल रहा है अभी तो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज तो खैर अभी हम लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किए। फिर सेकंड पार्ट में आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। फिर थर्ड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। इक्वेशंस मतलब इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, फाइंड आउट द थीटा, ऐसे। और लास्ट में आते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। पढ़ेंगे, काफी इजी है, टफ जैसा कुछ नहीं। हो गया होगा, इजी क्वेश्चन। इस वन ये करवा चुके हैं ऑलरेडी कई बार। ठीक है, इस ये जो वन है ना, वन के प्लेस पे क्या यूज कर लेते हैं हम लोग? X square minus थीटा माइनस tan स्क्वायर हाँ, यानी sec a + tan a इंटू, sec a minus sec a minus बिल्कुल sec a + tan a, ये कॉमन रिमेनिंग है यहाँ पे 1 और यहाँ पे माइनस ऑफ Minus. tan a minus sec. हाँ, माइनस sec a + tan a, डिनोमिनेटर में भी सेम ही है, कैंसिल, और ये हो गया अभी इजी। ओके, ठीक है। एक पॉइंट ये माइंड में रखना है आपको ना, ये थोड़ा अलग कंसेप्ट है और सिंपल कंसेप्ट है। क्या होता है, जैसे a/b is equal to c/d. If a/b is equal to c/d, then this expression also equals to a plus c/d, b plus d, या फिर a minus c/b b minus minus d। इसको प्रूव कैसे करते हैं? टू टर्म्स आर गिवन एज इक्वल, आप इसको पुट कर दो इज इक्वल टू, k. तो a इज इक्वल टू कितना आ गया? bk, और c इज इक्वल टू, dk. यहाँ पर k कॉमन, रिमेनिंग है b plus d, b plus d, b plus d, Cancel. यानी दिस आल्सो इक्वल्स टू। k. ऐसे ही यहाँ पे जस्ट माइनस साइन ही है, k कॉमन, b minus d, b minus d, b minus d Cancel. कैंसिल। ठीक है, इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करूं, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, दिस इज इक्वल टू, Cos square theta. हाँ, यानी वी कैन राइट 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन 1 - Sin theta. अब ये क्या उसी फॉर्म में आ गया, a/b इज इक्वल टू, c upon हाँ, तो न्यूमरेटर्स को आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, लाइक 1 + sin थीटा प्लस cos theta. डिनोमिनेटर को भी ऐड ही कर दो, cos थीटा + 1 - Sin theta.
यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस। चाहो तो न्यूमरेटर को माइनस भी कर सकते हो, a माइनस बी अपॉन सी माइनस डी। डी। ये कंपोनेंटो डिविडेंडो नहीं है यार, है ना, वो अलग होता है। ये है थ्योरी ऑफ इक्वल रेशियो, पढ़ाया था रेशियोज में ना, ठीक है। तो कई बार इस तरीके से प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है। बाकी देखो ऐसा कोई बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना होता, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। बस ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। बाकी ये कर लो, थीटा की वैल्यू पुट कर दो, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली क्या आना चाहिए, Equal. सेम। बिल्कुल। तो सब्जेक्टिव पेपर तो नहीं होता ना, तो कोई भी मेथड यूज कर सकता है, अपना दिमाग लगा करके किसी तरीके से आपको ऑप्शन करेक्ट करना हो जाए। हाँ, बट अब सपोज करो कोई क्वेश्चन ही ऐसे आ गया जिसमें वैल्यूज नहीं रख पा रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम आएगा, वहां तो सभी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है, ये माइंड में रखना। शीट में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, तो फिर ट्राई करेंगे वहां पे। नेक्स्ट एक ये पॉइंट कवर कर लेता है, काफी इजी सा पॉइंट है, और ये भी आपको कुछ लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो कोई इश्यू नहीं, देखते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है ना, चलो ये थोड़ा सा ओके। क्या होता है, एक पॉइंट तो ये समझने का ट्राई करो, चलो उसको बाद बताते हैं ना। जैसे अभी हम लोगों को क्या होता है ना, केवल एक्यूट एंगल्स ही पता होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ऑल्दो हम लोग 15 डिग्री और 75 डिग्री, कई सारे प्लेसेस पे 18 डिग्री और 36 डिग्री ये भी लर्न कर लेते हैं, ठीक है। बट कहने का मतलब ये कि हम लोगों को ऑब्ट्यूस एंगल्स नहीं पता होते, समझ रहे हो। तो ऑब्ट्यूस एंगल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, कुछ तो थोड़ा सा ट्रिक वगैरह अपना माइंड यूज करके एक्सप्रेस करते हैं एक्यूट एंगल्स, और फिर उनका वैल्यू फाइंड करते हैं। इनको एलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Allied angle. हाँ, ठीक है। अब ये एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो समझ। देखो फर्स्ट पॉइंट तो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ Minus theta. माइनस थीटा। लाइक साइन 30 डिग्री पता होता है, बट व्हाट अबाउट साइन माइनस 30 डिग्री, ठीक है। tan 45 डिग्री तो पता है, बट व्हाट अबाउट tan माइनस 45 डिग्री। सो बेसिकली नेगेटिव एंगल होना चाहिए यहाँ पर, मतलब होना क्या चाहिए, नेगेटिव एंगल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है कि नेगेटिव साइन विल डिसअपीयर इन, कॉस। क्या बोलते हैं, Cos. कोसेंट। सेक। डेफिनेटली यार, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है ना, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है। तो सेम ही नेचर है दोनों का। तो माइनस साइन विल डिसअपीयर इन कोसेंट, सेक। हाँ, बाकी सब में माइनस, कॉमन ऐसे माइनस बाहर, समझ गए। हाँ सर। अब इसका रीजन क्या है, खैर इसका प्रूफ भी होते हैं, ऐसे इम्पोर्टेंट तो है नहीं बिल्कुल भी, बट बताता हूँ। जैसे क्या है कि ये देखो आप, है ना, ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल क्या हो गया, माइनस थीटा। ये है परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस, और ये क्या है, बेस। बेस। आप यहाँ पे साइन थीटा अप्लाई करो, तो साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन, हाइपोटेन्यूज। इधर अप्लाई करो, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन। हाइपोटेन्यूज। बट क्या होता है ना, ये यहाँ पे आप एक्चुअल में एग्जैक्ट साइन देखने वाले हो, यानी क्वाड्रेंट, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं। अभी ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो P जो है ना P, तो ये P इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट के जैसे बिहेव करेगा या फिर x कोऑर्डिनेट, वाई। हाँ ये समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। Yes. एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट y कोऑर्डिनेट, नेगेटिव। तो यहाँ, और हाइपोटेनस को पॉजिटिव भी लिखते हैं क्योंकि वो लेंथ है। तो ये हो गया माइनस p अपॉन, एच। तो इसलिए क्या पता चलता है कि अच्छा नेगेटिव था, तो नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, मतलब माइनस बाहर आ गया, ठीक है। इसके प्लेस पे लेट से आप डिफाइन करते हैं कॉस, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन, हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इधर अप्लाई कर रहा हूं मैं इस वाले ट्रायंगल में cos ऑफ माइनस थीटा, अगेन बेस अपॉन बेस हाइपोटेनियस,
तो बेस इस पॉइंट के लिए कैसे बिहेव करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? Export. हाँ, और इन दोनों क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट Positive. Negative. यानी सेम आउटपुट। समझ गए? हाँ सर. बिल्कुल। तो ये प्रूफ है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है कि माइनस साइन विल डिसअपीयर इन कोसेंट सेक, बाकी रिमेनिंग साइन टेन का रेसिप्रोकल कॉट और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, इन चारों के अंदर माइनस साइन कम फॉरवर्ड। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, एलाइड एंगल्स की बात कर रहे थे हम लोग। देखो, एक तो हो गया एंगल माइनस थीटा, ये एंगल है थीटा, यहाँ पे हम लोग एंगल लेते हैं 90 माइनस थीटा। क्या लेते हैं? 90 minus 91 इधर क्या होना चाहिए? 90, 90 plus plus theta. यहाँ पे 180, minus theta 180, plus theta हाँ 270, minus theta 270, plus theta और यहाँ पे 360 minus theta 360 डिग्री माइनस थीटा। बिल्कुल। अभी क्या होता है ना, जैसे ये पॉइंट है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा सिंपल है, और कुछ लोगों को ये फुल 2 इयर्स काफी कंफ्यूजिंग भी लगता है, जो कि लगना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसको अच्छे से समझ लो, कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, इसमें क्या होता है, दो चीजें होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज करना है या फिर सेम रखना है। चेंज करने का क्या मीनिंग है, साइन विल चेंज इन कॉस, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाता है। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री sin हाँ, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे, हाँ, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक, और कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री sec सेक। Sec. फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि वेदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल चेंज और विल रिमेन सेम। ओके, सो इसका आंसर है, क्या आंसर है इसका चेतन, तुम बताओ? Change एनीवन? नहीं. नहीं, इसका मत बताओ, कब चेंज होता है कब चेंज नहीं होता है, ये बताओ। हाँ सर, मतलब वो 90 और 2 से odd multiples होगा तो change होगा, हाँ, और even ऑड होगा तो. मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री। ऑड मल्टीपल का मतलब ऑड मल्टीपल है ना, 90 डिग्री इंटू 3, 90 डिग्री इंटू 5, 90 डिग्री इंटू 7, 90 डिग्री इंटू 9, ऐसा। तो इफ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है चेंज। साइन विल चेंज इनटू cos, will change into sin, tan will change into cot, will change into tan, sec will change into cosec, और cosec will change into। Sec. हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको चेंज करना नहीं करना, ठीक है। तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, और 180 डिग्री का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 180 degree. 180. 180 डिग्री का मल्टीपल, और वी कैन से इवन मल्टीपल ऑफ 90 degree. 90 degree हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना होता, मतलब सेम ही रखना होता है। जैसे इनमें 90 के प्लेस पे सपोज करो 180 होता, 180, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना होता है, एज इट इज। तो ये फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, 90 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा कुछ और आता है तो नहीं पता होती चीजें, वो फिर क्वेश्चन अलग डायरेक्शन चल जाता है, वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, साइन ऑफ ए प्लस बी वगैरह यूज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है तो आप उसको एक्सप्रेस करो आइदर इन 90 डिग्री और 180. हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो 90 डिग्री था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, 180 डिग्री है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। सेकंड पॉइंट आता है साइन कन्वेंशन, यानी फाइनल आंसर शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैसे देखते हैं, जिसको आप चेंज कर रहे हो इनिशियल वाला, इसको देखो 90 डिग्री माइनस, यानी कि 90 डिग्री से कम, विच क्वाड्रेंट? First. फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, Positive. सो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव, करेक्ट। यहाँ पे है 180 माइनस 180 डिग्री माइनस, विच क्वाड्रेंट? Second.
सेकेंड, अच्छा ये नहीं देखना होता है ना, ये नहीं देखना होता है, ये देखना होता है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट विच वन इज पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी और नेगेटिव नेगेटिव। लाइक क्वेश्चन है दिस, tan of 270 डिग्री माइनस थीटा, और एक क्वेश्चन है tan of 270 डिग्री प्लस थीटा, और एक क्वेश्चन है tan of 180 डिग्री प्लस थीटा। बस इतना ही है। तो बिकॉज ऑफ 270 डिग्री tan विल चेंज इनटू, What? कॉट और यहाँ पे 180 डिग्री है तो tan रिमेन। टेन फिर आता है साइन कन्वेंशन, 270 डिग्री माइनस विच क्वाड्रेंट, थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 पॉजिटिव पॉजिटिव, 270 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट 10, नेगेटिव हाँ 180 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट 10, पॉजिटिव हाँ। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, cosec ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है ये लिखते हैं, और एक है sec ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा। लेट्स से ये भी है cosec ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, और एक है sec ऑफ 270 डिग्री प्लस थीटा, और फिर है sec ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये भी है cosec ऑफ 180 डिग्री प्लस थीटा। ओके, और भी लिख लेते हैं, sec ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, और सेकंड है cosec ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, फर्स्ट वन बोलो आंसर। साइन थीटा सेक थीटा सेक हाँ 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री cosec will change into सेक थीटा 90 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट सेकंड में cosec, पॉजिटिव again because of 90 degree sec will change into कॉसेक 90 Minus. डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट, सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec, नेगेटिव हाँ cosec ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 के वजह से cosec, सेक थीटा 270 प्लस विच क्वाड्रेंट, फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cosec। नेगेटिव अब देखो काफी लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं, आउटपुट नहीं देखना है ना, इनपुट ही देखना होता है, क्योंकि आउटपुट सेक है, उनको लगता है अच्छा सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव तो प्लस आना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, इनपुट देखना होता है, क्योंकि आप इनपुट की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, आउटपुट तो रिजल्ट है। ठीक है, हाँ हाँ तो cosec ऑफ 270 प्लस थीटा, 270 था तो cosec चेंज इनटू sec, 270 प्लस विच क्वाड्रेंट, फोर्थ के अंदर cosec, नेगेटिव हाँ now sec of 270 plus theta, because of 270 sec will change into कॉसेक Cosec sin, बोलो प्लस plus correct, sec of 180 plus theta, because of 180 Minus trigonometric cosec. ratio as it is, 180 plus which quadrant, थर्ड ये बोलो, माइनस कॉसेक हाँ ये बोलो, माइनस सेक थीटा हाँ और ये बोलो, माइनस कॉसेक थीटा ओनली कॉसेक करेक्ट है, because of 180 degree trigonometric ratio as it is, 180 degree minus which quadrant, सेकंड second quadrant के अंदर cosec पॉजिटिव as it is, और second quadrant के अंदर sec नेगेटिव तो negative. नेगेटिव, करेक्ट। हाँ सर इसमें क्या होता है, अलग अलग चैप्टर्स में चीजों को ओपन करना सीखते हैं, मॉडुलस के अंदर मॉडुलस को ओपन करना सीखते हैं, कि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो एज इट इज ओपन, और मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर है तो ओपन विद नेगेटिव साइन साइन। साइन ऐसे ही अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे ओपन करते हैं ये सीख रहे हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, वो इजी होता है, टफ जैसा तो कुछ नहीं होता है। ये समझ गए ना पूरा भी। हाँ सर एक पॉइंट ये ध्यान रखना, जैसे कई बार ये डाउट रेज होता है, जैसे साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, ये कितना आना चाहिए, बिकॉज ऑफ 90 साइन विल चेंज इनटू कॉस थीटा 90 प्लस विच क्वाड्रेंट सेकंड में cos, सॉरी में साइन, पॉजिटिव यानी कि sec थीटा।
हियर थीटा शुड बी, मतलब ऐसा कोई कंडीशन कंपलसरी है क्या, थीटा मस्ट बी एक्यूट एंगल? हाँ हाँ, तो काफी लोगों को एक्चुअल में यही लगता है कि थीटा डेफिनेटली एक्यूट एंगल ही रहा होगा, क्योंकि 90 डिग्री में आप एक्यूट एंगल ऐड करते हो, देन ओनली ये आएगा कहाँ पे। second quadrant. got बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थीटा कैन बी एनी, real value. हाँ 1 करोड़ भी हो सकता है, चलता है। ये सारे क्या है, रेफरेंस में यूज करते हैं हम लोग। जैसे आप ये समझने का ट्राई करो, एग्जाम्पल लेते हैं, साइन ऑफ 225 डिग्री लेते हैं। तो एक तो देखो मेथड कई सारे होते हैं कैलकुलेट करने के, एक आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो 180 प्लस, 45. हाँ ये भी लिख सकते हैं 270. 270 माइनस, 45. बिल्कुल। और क्या लिख सकते हैं, चलो इतना ही लिखते हैं तो, है ना। बाकी क्या, नहीं और भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, बट एक्यूट एंगल में तो इतना ही आएगा ना। हाँ हाँ सर. हाँ, दोनों साथ सेम ही आना चाहिए। देखते हैं, बिकॉज ऑफ 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, Same. 180 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट, Third. थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, Negative. Negative. यानी आंसर Negative. -1 अपॉन 2. रूट 270 डिग्री। 1 upon क्या बोल रहे हो, 270 डिग्री साइन विल चेंज इनटू cos, 270 डिग्री माइनस विच क्वाड्रेंट, Third. थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, Negative. negative. आंसर -1 अपॉन। Root 2. Root 2. अब एक पॉइंट ये समझने का, देखो हम लोग ट्राई करते हैं कि फर्स्ट बार में ही एक्यूट एंगल आ जाए, ठीक है, फिर भी ये जो कंसेप्ट है कि थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, अभी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो 225 डिग्री को वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, 90 डिग्री प्लस 135, ऐसा हो। हाँ सर. ओके हाँ, सो साइन ऑफ 225 डिग्री, दिस को वी कैन राइट साइन ऑफ 90 प्लस, 130. हाँ। अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, यहाँ पे भी मैं सेम ही कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री साइन विल चेंज इनटू, Cos. हाँ 90 डिग्री प्लस ही देखोगे, प्लस के बाद में क्या होता है ना वो नहीं देखते हैं, समझ रहे हो। हाँ. तो अकॉर्डिंग टू 90 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट, Second quadrant. हाँ, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा, Positive. Positive. तो यही लिखना होता है आपको, प्लस कॉस 135 डिग्री। ऑल्दो ये सबको दिख रहा है कि 90 प्लस 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं आता. नहीं होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फिर भी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस 180 प्लस 180 माइनस, इतना ही देखते हैं बस, प्लस या माइनस के बाद क्या है ना वो नहीं देखते हैं, समझ रहे हो। ओके सो ये है प्लस कॉस 135 डिग्री। इस मेथड का कोई यूज नहीं है, डेफिनेटली यूज नहीं है इस मेथड का, क्योंकि इसमें आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा है, वो फिर से ब्रेक करना पड़ेगा। तो यूज तो यही करो कि एक बार में एक्यूट एंगल आ जाए, पता होता है हमें डायरेक्ट, बट ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा है जैसे ना। तो cos ऑफ 135, cos ऑफ 135 को कई सारे मेथड्स हैं, ये भी कर सकते हो 180 माइनस 45, या ये भी कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45। इसके अकॉर्डिंग cos ऑफ 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री है, cos विल चेंज इनटू Sin. 9. 90 प्लस विच क्वाड्रेंट Second. में cos, Negative. आंसर -1 अपॉन रूट 2। बिकॉज ऑफ 180 डिग्री cos रिमेन एज इट इज,
180 degree minus which quadrant? Second. में cos Negative. यानी -1/√2. क्लियर? ओके, अब देखो जैसे ये भी समझ सकते हो कि जैसे ये कैलकुलेट करना है आपको साइन ऑफ 120 डिग्री, ठीक है, तो साइन 120 वी कैन राइट 90 प्लस 30 और वी कैन राइट 180 माइनस 60. हाँ 90 डिग्री है, साइन विल चेंज इनटू Cos. 90 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट Second. में साइन थीटा, Positive. Cos. because of 180 degree sin remain as it is, 180 degree minus which quadrant Second. में sin Positive. सेम ही आता है cos 32 3/2 sin 60 degrees also. √3/2. हाँ अब देखो यार समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 120 को वी कैन राइट 90 डिग्री माइनस 30 degree. हाँ कैसे भी समझ सकते हो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के, कंसेप्ट क्लियर आपका रहना चाहिए, बाकी सॉल्व तो ऐसे ही करोगे कि एक बार में एक्यूट एंगल आ जाए, ठीक है। बिकॉज ऑफ 90 डिग्री साइन विल चेंज इनटू Cos. हाँ 90 डिग्री माइनस विच क्वाड्रेंट फर्स्ट, बट एक्चुअल में ये किस क्वाड्रेंट में है? Second. हाँ तो मैं वही बोल रहा था 90 प्लस या 90 माइनस इतना ही देखना होता है। सो 90 माइनस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा Positive. और कॉस के अंदर माइनस साइन डिसअपियर। आंसर √3/2। 2. बिल्कुल समझ गए। सो थीटा कैन बी एनी रियल नंबर, थीटा कैन बी एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब रियल। आयोटा यूज नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि आयोटा के ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ऐसा कुछ होती नहीं है। ओके तो ये सब हो गया है कवर। एक पॉइंट और देख लेते हैं, सिंपल सा पॉइंट है, ये तो वही बता रहा था मैं आप लोगों को, और मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम, ठीक है। एक पॉइंट ये समझ लो, देखो क्या होता है ना कि मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 360 degree. 360 डिग्री यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या फिर कुछ और? 360 डिग्री इज इवन मल्टीपल ऑफ pi. हाँ 180 डिग्री या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई कैन बी Remove. हाँ इसका रीजन क्या होता है ना, 30 डिग्री 360 प्लस 30 मतलब 390 डिग्री, या फिर -360 प्लस 30 डिग्री, नेगेटिव मल्टीपल भी चलता है, कोई इश्यू नहीं है। ये सब डिफरेंट एंगल्स हैं, डेफिनेटली डिफरेंट एंगल्स हैं। ये 30 डिग्री है, ये 390 डिग्री है, ये -330 डिग्री है, बट इनका पोजीशन सेम ही होता है, मतलब इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सेम ही आती है। ये हो गया 30 डिग्री, ये क्लियर? हाँ सर. ओके ये है 360 प्लस 30, 360 का मतलब 1 रोटेशन कंप्लीट, डन। हाँ सर. और फिर एक्स्ट्रा कितना मूव करना है आपको? 30. तो ये पोजीशन और ये पोजीशन एग्जैक्ट सेम है। ओके टाइम ज्यादा लग रहा है, ऑब्वियस ही बात है, इसीलिए डिस्टेंस ज्यादा है, एंगल अलग है, वैल्यू सेम है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू सेम है। ये है -360 डिग्री प्लस 30. तो -360 डिग्री नेगेटिव वैल्यू है, यानी Clockwise. Clockwise. तो ये हो गया -360 डिग्री, करेक्ट। हाँ सर. आगे है कितना? Plus 30. ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? Positive. यानी Anti-clockwise. अभी Anti-clockwise. हाँ समझ गए, हाँ सर. बिल्कुल। तो मल्टीपल्स ऑफ 360 डिग्री या फिर 2 और इवन मल्टीपल्स ऑफ Pi 180. कैन बी रिमूव्ड, ठीक है।
लाइक साइन ऑफ 360 डिग्री, देखो ये ऑलरेडी था पेज, साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ इन सब से 360 कैन बी रिमूव, रिमेनिंग है दिस cos और sec में माइनस साइन डिसअपियर, साइन tan cot और cosec पे माइनस आ गए, या फिर माइनस कॉमन, समझ गए? हाँ सर। ओके ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। प्रैक्टिस शीट ट्रिग्नोमेट्री का सेंड करता हूँ आपको, और उसमें क्या सॉल्व करना है बोल देता हूँ, ठीक है? हाँ ये सर। सारे क्वेश्चंस होमवर्क के लिए कर लोगे ना, ये सारे क्वेश्चंस? हाँ सर। इसमें क्या ब्रेक करना होता है, पाई के फॉर्म में लेके आना होता है। तो आपको पेज नंबर 20 तक सेंड करता हूँ, ये आप लोग 21 भी कर सकते हैं, 22 बताया ही था अभी, ये भी रहने दो, 20 तक ही सेंड कर दो, ठीक है? तो पेज हाँ। नंबर 20 तक क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 17 से 15 से आगे ये सारे आप लोग सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस शीट में क्या सॉल्व करना है वो भी आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? हाँ सर। तो काफी बड़ा टॉपिक है, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, बाकी अपना प्रैक्टिस कंप्लीट रखो, शिंगेज के सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हो, ठीक? हाँ सर। हाँ सर। वीक टेस्ट में प्रोग्रेशंस और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जितना कवर करेंगे दोनों आएगा, ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। चलो फिर ओके, मिलते हैं, कोई डाउट है तो बताना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? हाँ सर। ओके बेटा, बाय, मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। Thank you.